हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक और क्रीपी मूवी जीपर्स क्रीपर्स 2 की स्टोरी, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। तो जैसा कि हमने जीपर्स क्रीपर्स 1 में देखा कि कैसे वो शैतान डेरी को सबके सामने से उड़ा ले जाता है और बड़ी ही बेरहमी से मार काट, और कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। उसे तो 23 दिनों तक आतंक मचाना था। आखिर 23 साल बाद जागा था और अब आने वाले 23 सालों तक सोएगा। तो इस मूवी में आतंक के उस 23 दिनों की आखिरी रात यानी कि 23वीं रात को फिल्माया गया है, क्योंकि इस रात के बाद वह फिर 23 साल बाद ही जागेगा। इसलिए वह खूब शिकार करता है और जमकर अपनी भूख मिटाता है। इस मूवी को भी विक्टर साल्वा ने ही लिखा एवं डायरेक्ट किया है। इसमें मुख्य भूमिका में है रे वाइस, निकी आइटोस, एरिक एनिंजर आदि, जबकि क्रीपर की भूमिका को फिर से जोनाथन ब्रेक ने निभाया है। इसकी प्रोडक्शन कंपनी थी मिरियड पिक्चर्स, अमेरिकन जू क्लब, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाला था यूनाइटेड आर्टिस्ट और एमजीएम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने। तो भूमिकाओं को करते हैं खत्म, चलते हैं कहानी की ओर और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ भी मूवी की शुरुआत में यही बताया जाता है कि एक हैवान जो कि हर 23 सालों में एक बार 23 दिनों के लिए जागता है अपनी भूख मिटाने के लिए। तो फिर सीन शिफ्ट होता है बाजरे के खेत में, जहाँ एक बच्चे विली को देखते हैं, जो कि बाजरे के खेतों में चिड़िया उड़ाने वाले पुतले बांध रहा था और साथ ही अपने पिता की मशीन को खराब करने के इल्जाम में डांट भी खा रहा था, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था। तभी विली को लगता है मानो एक पुतला उससे घूर रहा था। वह उसे देखने उसके पास जाता है। इधर उनका कुत्ता मैक किसी अनजान खतरे को भांप कर बुरी तरह भौंक रहा था। उधर जांच करने पर विली पाता है कि यह कोई पुतला नहीं बल्कि वही शैतान था, जिसके पंजे और नाखून भी दिख रहे थे। वह डर जाता है और अपने भाई और पिता को पुकारते हुए वहां से भागता है, पर वह शैतान झपट्टा मार चुका था। उसका पिता और भाई उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, पर बाजरे के खेतों में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अचानक हम देखते हैं कि वह शैतान विली को ले उठता है और उसका भाई जैकी और उसका पिता बस देखते रह जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हाईवे ईस्ट 9 पर, जहां एक हाई स्कूल बस को दिखाया जाता है, जिसमें सवार बच्चे किसी टूर्नामेंट को जीतने का जश्न मनाते हुए चीयर करते हुए जा रहे थे। उन्हें चीयर करते हुए कार भी पार होती है, जिसमें बैठा बूढ़ा उनका हौसला बढ़ा रहा था। बस के अंदर मिंसी, रोंडा और चेल्सा को देखते हैं, जो कि गेम के मेन विनर स्कॉट को घूर रही थी और आपस में कुछ खुसर पुसर कर रही थी, जबकि स्कॉट जो कि किसी कारण उदास बैठा हुआ था। तभी एक धमाके के साथ बस रुक जाती है, जिसे चेक करने के लिए ड्राइवर बैटरी, कोच चार्ली और क्लीनर डॉन उतरते हैं। यहाँ वे चेक करने पर पाते हैं कि एक अजीब सा चक्र के किस्म का हथियार उनके टायर को फाड़ चुका था। वह हथियार देखने में बड़ा अजीब और खतरनाक लग रहा था, जिस पर एक इंसानी दांत भी था। इसलिए चार्ली डोइन को इसे फेंक देने के लिए बोलता है, जबकि बच्चे बस के अंदर में रेडियो में एक चर्च में लगे आग और उसके अंदर मिले 300 से भी ज्यादा आपस में सिले हुए लाशों को मिलने की खबर सुन रहे थे। तभी ड्राइवर बेटी अंदर आकर के रेडियो का चैनल चेंज करती है और उसी से मदद के लिए संदेश भेजने लगती है। उधर जैकी को छानबीन के दौरान एक अजीब सा चाकू मिलता है, जिसे ले जाकर वो अपने पिताजी को दे देता है, पर वह चाकू उसके पिताजी के हाथ से छूट करके अपने आप उड़ करके दीवार पर जाकर धंस जाता है। फिर सीन वापस बस पर शिफ्ट होता है, जहां लड़के चिल कर रहे थे। यहाँ हम एक सुसु करते हुए लड़के किम्बल के ऊपर से किसी परछाई को बार बार पार होते हुए देखते हैं। फिर अचानक वह जंगली कौवों से डर जाता है। यह देखकर सब लड़के उस पर हंसने लगते हैं, जबकि उधर फार्म हाउस में विली का पिता बदला लेने के लिए किसी हथियार के निर्माण में जुटा हुआ था। इधर मदद न मिल पाने की उम्मीद में बेटी उसी पंक्चर टायर के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला कर बस को ड्राइव करने लगती है। इधर चलती बस के अंदर रोंडा और स्कॉट की बातचीत से पता चलता है कि स्कॉट खुद को बेहतर खिलाड़ी मानता है और वह मानता है कि उसी ने ही टीम को जिताया है, पर इसका पूरा क्रेडिट उसे अकेले को ना मिलने पर वह काफी अपसेट था। जबकि मिंसी नींद ले रही थी, जहां सपने में वह हाईवे के किनारे बाजरे के खेतों के बाहर विली और डेरी को देख पाती है। वह चिल्ला चिल्लाकर खेत के अंदर इशारा कर रहे थे। खेतों की ओर देखने पर मिंसी को वही शैतान उनके बस की ओर भागते हुए आता दिखाई पड़ता है। वह भागते हुए एक चक्रनुमा हथियार फेंकता है, जो कि सीधा उनके बस के पहिए की ओर आता है और सचमुच में एक धमाके के साथ जिधर का टायर फटा था उधर का ही दूसरा टायर भी फट जाता है। मजबूरी में बेटी बस को रोकती है और सिग्नल फायर चलाने के लिए सभी को बस से नीचे उतारती है। यहाँ चेक करने पर उन्हें टायर पर फिर से वैसा ही हथियार मिलता है। यह देखकर बेटी किसी अनजान खतरे के अंदेशा से डर जाती है और ड्वाइन से सब बच्चों को बस में चढ़ाने के लिए बोलती है। ड्वाइन ऐसा कर ही रहा था कि तभी सिग्नल फायर जलाते हुए कोच चार्ली को कोई चीज आसमान से आती है और उड़ा कर ले जाती है। ऊपर से वापस सिर्फ वह सिग्नल फायर स्टिक आती है। सभी ने यह दृश्य देखा, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर बेटी डॉन से सभी को बस के अंदर बैठाने के लिए बोलती है। फिर चार्ली को ढूंढते हुए बेटी का भी वह चीज स्वीकार कर लेती है। सभी यह घटना देखते हैं और घबरा कर आपस में बहस करने लगते हैं, पर तभी उनको समझाते हुए डॉन को भी वह चीज ऊपर आसमान में उड़ा कर ले जाती है। सभी बच्चे डर के मारे बस को अंदर से बंद कर लेते हैं। सभी घबराए हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या था। उधर फार्म में विली का पिता रेडियो पर पुलिस की कुछ मैसेज सुनकर वहां से निकल जाता है। उधर बस में बैठा स्कॉट बाहर जाना चाहता था, क्योंकि एक बार को देखकर उसे लग रहा था कि आसपास में कोई फार्म हाउस होगा जहां उनको मदद मिल सकती है, पर इस बात पर डेविस के साथ उसकी तनातनी हो जाती है।
तभी वहाँ वह शैतान आ जाता है और सबको घूरने लगता है, मानो उनमें से किसी को चुन रहा था। फिर वह बस को झकझोरने लगता है। तभी मिंगसी बेहोश हो जाती है और उसे सपने आने लगते हैं। सपने में वह विनी के फार्म में थी, जहाँ पुतलों के बीच में वह शैतान भी था। यहाँ उसे डेरी का लाश भी मिलता है, जो कि उसे बताता है कि वह शैतान हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए आता है, इंसानों को खाने के लिए। फिर होश में आने पर यही सब वह सबको बताती है, पर स्कॉट उसका विश्वास नहीं करता है और हंसने लगता है। तो मिक्सी गुस्से में आकर कहती है कि उनके बातों का कोई फायदा नहीं है, कोई विश्वास करे या ना करे, वो आएगा अपना शिकार लेने के लिए। मिक्सी की बातें सुन करके सभी सहम जाते हैं। मिक्सी उन्हें यह भी बताती है कि वह शैतान उनके डर को सूंघ कर यह पता कर लेता है कि उसे किसका शिकार करना है और क्या खाना है। यह सब सुनकर बकी डर के मारे मदद के लिए रेडियो में मैसेज पास करने लगता है। उधर हाईवे पर गश्त लगाते हुए जैकी और उसके पिता को वही कार मिलती है जिससे पहले बस को पास करते हुए दिखाया गया था। इसका छत उखाड़ा हुआ था, यानी यह भी उस शैतान का शिकार हो चुका था। तभी रेडियो पर जैक को बकी का संदेश मिलता है, जिस पर उसका पिता रेस्पॉन्ड करते हुए उन्हें मदद का आश्वासन देता है और उससे उनके लोकेशन पूछ करके उनकी ओर निकल पड़ता है। रेस्पॉन्स सुनकर बस के अंदर सभी खुश हो जाते हैं, पर तभी वह शैतान उन पर हमला कर देता है और बस की छत को फाड़कर बकी को पकड़ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए सभी बच्चे कोशिश करने लगते हैं। रोंडा उस शैतान पर एक रोड से वार कर देती है, जिससे पहले तो शैतान का बांह जख्मी होता है, दोबारा में वह रोड उस शैतान के सिर को पार कर देती है। इससे वह शैतान बकी को छोड़ देता है। उस रोड को निकालने के चक्कर में शैतान का आधा सिर भी डैमेज हो जाता है। फिर वह आसमान में उड़ जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वह एक जोरदार तरीके से वापस बस की छत पर आ गिरता है। इससे डर के मारे सभी बच्चे बस से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनके बस का गेट लॉक हो चुका था। पर तभी बस के टूटे छत के छेद से उस शैतान का एक पंख अंदर आकर लटक जाता है, जिसमें वह एक लड़के को फंसा भी लेता है और आखिरकार उसका सर लेकर के धड़ को छोड़ देता है। उसकी इस दर्दनाक मौत से सब डर जाते हैं। फिर रोंडा देखती है कि वह शैतान अपना सिर उखाड़ लेता है, फिर उसके सिर की जगह उस लड़के का सिर ले लेता है। इसी तरह वो अपने सारे डैमेज अंगों को रिक्रिएट कर लेता है। फिर स्कॉट बोलता है कि इस तरह से वह एक एक करके सबका शिकार कर लेगा, इसलिए उन्हें बाहर निकलकर मदद की तलाश करनी चाहिए। काफी बहसबाजी के बाद वे सब नीचे उतरते हैं मदद की तलाश में, पर रोंडा स्कॉट के इस व्यवहार से काफी नाराज थी। यहाँ नीचे उतरते ही उन्हें वह शैतान आसमान में दिखाई पड़ता है। वो डर के मारे बस की ओर भागते हैं, पर जोनी ने अंदर से डोर को लॉक कर लिया था, इससे कोई भी अंदर नहीं जा पाता है। तभी वह शैतान उनकी ओर झपटता है, तो बचने के लिए सभी वहां से भागने लगते हैं, पर वह एक एक करके सबको मारने लगता है। वह स्कॉट को भी चाकू फेंक कर मारता है, जिससे कि उसका हाथ उस चाकू के साथ पेड़ में जाकर फंस जाता है। उसके दोस्त उसे छुड़ा ही रहे होते हैं कि वह शैतान स्कॉट को अपने साथ उड़ा ले जाता है। यह देखकर रोंडा काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर हाईवे में स्कूल बस की खोज करते हुए जैकी और उसके पिता को बदहवा से भागती हुई मिंगसी मिलती है, जिससे बात करने पर जैकी के पिता को पता चलता है कि मिंगसी उसी बस में से आई थी। फिर वे मिंगसी को अपने साथ लेकर के उसी बस की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जैकी के पिता ने विनी का बदला लेने के लिए गैस से चलने वाला एक हथियार बनाया हुआ है। उधर बस में छिपते छिपाते किसी तरह से बकी बस के टूटे छत से अंदर प्रवेश कर जाता है। वो जोनी से बातें कर ही रहा था कि तभी वह क्रीपर बकी के सिर को पकड़कर ऊपर खींचने लगता है, पर तभी बकी का पिता वहाँ आ पहुँचता है अपने हथियार के साथ। यहाँ उनके गाड़ी के फ्लैश लाइट में उस क्रीपर का हमें पूरा एवं विकराल रूप नजर आता है। क्रीपर गुस्से के मारे उन्हें घूर ही रहा था कि जैकी के पिता उस पर केबल अटैच गैस से चलने वाला हार्पून चला देता है। निशाना बिल्कुल सही लगता है, पर वह शैतान था बहुत पावरफुल। वह भाला उसके शरीर के आर पार हो चुका था, पर वह उड़ रहा था और पूरी ताकत लगाकर उनके कार तक को खींच रहा था। फिर वह भाला अपने शरीर से निकाल करके वापस उनकी ओर दे मारता है, जिससे जैकी बाल बाल बचता है। फिर उसका पिता गन को रीलोड करके फिर से चला देता है। इस बार भी निशाना सही लगता है, पर शैतान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वह केबल को खींच करके कार को पलट देता है, साथ में बस भी उलट जाती है। उधर रोंडा, डेविस और जैक को वो कार मिलती है जिसने उन्हें दिन में ओवरटेक किया था, पर लगता है कि क्रीपर ने उनका भी शिकार कर लिया था। फिर वे उस कार में सवार होने लगते हैं भागने के लिए, पर एक दरवाजे का हैंडल टूट जाने और उसी समय क्रीपर के आ जाने से डेविस गाड़ी के पीछे के खुले हिस्से में बैठ जाता है, जिससे वह उनका पीछा करते हुए क्रीपर के सीधे निशाने पर आ जाता है। जैक कार फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था, पर क्रीपर को उड़ने की गति उनसे काफी तेज थी, अतः बचने का कोई रास्ता ना पा करके जैक रोंडा को चलती गाड़ी से धक्का दे देता है और फुल स्पीड कार को फुल ब्रेक लगा देता है। इससे क्रीपर कार से टकरा जाता है और पिछले भाग को तोड़ते हुए आगे विंड स्क्रीन से बाहर गिरता है। कार भी उलट जाती है और वह ब्लास्ट हो जाती है। इससे शायद जैक भी मारा जाता है। साथ ही डेविस भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसका एक पैर टूट चुका था, पर उधर क्रीपर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसका दायां हाथ और बायां पैर कट चुका था, पंख भी फट गए थे, पर वो तो इन्हें किसी को भी खाकर रिक्रिएट कर सकता था। तभी उसे डेविस की बू आती है और वो उछलता हुआ डेविस की तरफ आने लगता है। डेविस पैर टूटे होने के कारण भाग नहीं पा रहा था। उधर क्रीपर भी एक हाथ और एक पैर के सहारे ही उछलता हुआ डेविस की ओर बढ़ता जा रहा था और अंत में डेविस को पकड़ भी लेता है। वह डेविस को मारने ही वाला था कि एक भाला क्रीपर के सिर के आर पार हो जाता है।
यहाँ हम देखते हैं कि जैकी, उसका पिता और मिक्सी सभी वहाँ आ चुके थे। वह क्रीपर उस भाला को अपने सिर से निकालने की कोशिश करता है और जैकी का पिता वहाँ आकर एक और भाले से उसे गोदने लगता है। वह काफी गुस्से में था। तभी वह क्रीपर अपने चेहरे को समेटने लगता है। इस पर मिक्सी कहती है कि अभी वह मरा नहीं है, बस उसका समय पूरा हुआ है। इस पर विली का पिता बोलता है कि उसने विली का बदला ले लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक घर के बाहर एक कार आकर के रुकती है, जिसमें से 2 लड़के और एक लड़की बाहर आती है। यहाँ हमें जैकी दिखता है जो कि अब अधेड़ हो चुका था। यहाँ वह बता रहा था कि किसी चीज को देखने का $5 और फोटो खींचने का $10 प्रति व्यक्ति लगेगा। उनके अंदर जाने पर हम देखते हैं कि वहाँ वही क्रीपर टंगा हुआ था जिसके सामने जैकी का पिता बैठा हुआ था अपने हथियार के साथ पूरी तरह से तैयार। और जैकी का पिता तैयार था विली का बदला लेने के लिए। यहीं यह मूवी समाप्त होती है, साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन भी। खैर, इससे पहले कि वह क्रीपर जाग जाए और अपना शिकार शुरू कर दे, आप वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह एक उपाय हो सकता है उस क्रीपर के कहर से बचने का। बाकी ऊपर वाला जाने। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।